चलिए तो देखते हैं हम लोग अब। ये हमारा एक डीसी मशीन है ना। 2 पोल का है डीसी मशीन और इसमें 4 स्लॉट्स हमने बनाए हैं। और ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग कैसा बनने वाला है अभी, डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब एक स्लॉट में 2 कंडक्टर्स हमारे प्लेस किए जाएंगे। ठीक है। अब सपोज अभी हमें पता नहीं है कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? अगर हम फ्लक्स की बात करें, जो फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है फ्लक्स, वो किधर होगा, नॉर्थ साउथ अगर ऐसे है तो मैं अगर दिखाऊं तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे, ये है इस तरह से, इस डायरेक्शन में है आपका बी, है ना। बी है इस डायरेक्शन में। अगर आप देखना चाहें, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, दिस इज योर वाई जेड एंड एक्स, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, बी को बी इंटू ए वाई, है ना। इन वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर इस कंडक्टर की बात करें, रोटेट कैसे कर रहा है, रोटेशन का डायरेक्शन इसका है टेंजेंशियली लेंगे हम लोग ऐसे, ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है। और जो यहाँ पे फील्ड है ना, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। ठीक है। तो क्या आप करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा इसमें, किसके पैरेलल होगा, हमें एक्चुअली डायरेक्शन चाहिए ना, पैरेलल किसके होगा, V क्रॉस B के। अब V क्रॉस B अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैसे मिलेगा आपको, V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट से, है ना। V इधर वेलोसिटी है V, इसको आप क्रॉस करेंगे टुवर्ड B, और B किधर है, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे B इधर है, B और V इधर है। तो V क्रॉस B करेंगे तो इसमें अपवर्ड आपका फिंगर बताएगा, है ना। तो फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो करंट को बताएगा यहाँ पे। तो अपवर्ड करंट को हम लोग कैसे शो करते हैं, डॉट से। तो इसीलिए मैंने इसमें डॉट दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे आप तो यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के अंदर का है। अब अगर साउथ पोल की तरफ जाते हैं आप, है ना, साउथ पोल की तरफ, सपोज ये कंडक्टर है तो इसका स्पीड किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी, है ना। तो V और B, V क्रॉस B करेंगे तो आपका जो थंब बताएगा वो अंदर की तरफ बताएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट आप करना जानते हैं, तो दोनों में आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, मीन्स करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी डायरेक्शन में होगा जिससे कि करंट अंदर जाए। तो ये तो डायरेक्शन पता करने के लिए हो गया। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम इस पर वाइंडिंग डायग्राम अब करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए वाइंडिंग डायग्राम इस पे हम करते कैसे हैं, कैसे वाइंडिंग को बनाते हैं। ठीक है, वाइंडिंग बनाना है हमें। अब देखिए हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कि ये हमारा एक रोटर है ना? ये रोटर है ऐसे, ये रोटर हो गया, इसी पे वाइंडिंग किया जा रहा है। एक्चुअली बेसिकली क्या है, यहाँ जो आर्मेचर मैंने बनाया है, ये आर्मेचर, ये बेसिकली कैसा है, इसी तरह का सिलिंड्रिकल फॉर्म में इस तरह का रोटर बना हुआ है ना, जिसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू इधर से देख रहे हैं, साइड व्यू। ठीक है ना, इधर से ऐसे। तो आपको सिर्फ एक सर्कुलर इस तरह का क्रॉस सेक्शन इसका दिख रहा है, जिसमें कंडक्टर्स गए हुए हैं इस तरह से। ठीक है। अब हम इसमें जो डायग्राम अभी दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि ये जैसे स्लॉट है, तो कंडक्टर इसमें हमने प्लेस किया, कंडक्टर इसको हम इसमें प्लेस करते हैं। तो ये कंडक्टर हमने प्लेस किया ऐसे। अब प्लेस करने के बाद ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये बाहर ऐसे निकलेगा इधर से, और फिर क्या होगा, दूसरे स्लॉट में इंटर करेगा, दूसरे स्लॉट में इंटर किया, और फिर
इस स्लॉट से बाहर आ जाएगा, है ना, यहाँ से ऐसे बाहर आ गया। तो यहाँ से इंटर किया है ना, ऐसे ये करंट का डायरेक्शन मत इसको समझिए, अभी इंटर करने का डायरेक्शन समझिए कि हमने कंडक्टर को ऐसे इंटर कराया है, अब पीछे से ऐसे वापस आ गया फिर। तो अब मैं जो यहाँ दिखाऊंगा अभी वाइंडिंग का डायग्राम, वो मैं इस कंडक्टर को दिखाऊंगा। ये कंडक्टर हमारा है, चलिए इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी, है ना। ये हो गया ए बी सी डी, और ये जो सी डी क्या है हमारा है, सी और डी जो है वो है, उसको हम डॉटेड से दिखा रहे हैं, है ना, वो डॉटेड से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमें अभी दिखाना है, हम डायग्राम में जो दिखाएंगे वो इस चीज़ को दिखाएंगे। ये क्या है, इस सिलेंड्रिकल जो आर्मेचर रोटर, आपका सिलेंड्रिकल रोटर है, इसके पीछे कंडक्टर किस तरह से निकलकर और किस स्लॉट में जा रहा है, वो हम दिखाएंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। और ये आगे जो कंडक्टर है ये कहाँ कनेक्टेड होगा वो हम उसके बाद दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज हमने स्लॉट का नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4, हमने स्लॉट का नाम दे दिया। अब इस स्लॉट में जो देखिए, ये ऊपर का जो कंडक्टर है स्लॉट 1 का अपर कंडक्टर, ठीक है, वो पीछे का हम दिखा रहे हैं आपको डायग्राम, ठीक ना, पीछे का डायग्राम। तो ये हो गया ऐसे, और ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है किसमें, इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चलिए सब पहले बना लेते हैं। अगर हम इस कंडक्टर की बात करें, अगर थर्ड की बात करें, फोर्थ की अगर बात करें, देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने ये किया है कि एक स्लॉट के अपर कंडक्टर और दूसरे स्लॉट के इनर कंडक्टर, इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने। कनेक्ट करने का मतलब, यहाँ से जो अपर कंडक्टर गया है ना, सपोज स्लॉट 1 की बात कर रहे हैं, तो स्लॉट 1 का अपर कंडक्टर उसको मैंने दिखाया है ए बी से ऐसे, और ये जो पार्ट मैंने दिखाया है इधर गया, उसी पार्ट को मैंने दिखाया है इसको ऐसे, ठीक है। और फिर ये वापस डॉटेड लाइन से दूसरे कंडक्टर में, जो लोअर कंडक्टर है अपोजिट स्लॉट का, उस पे हमने वापस लाया है। तो ये वापस डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, और किससे वापस लाए हैं, कंडक्टर स्लॉट 3 के इनर कंडक्टर से। इस तरह से हमने सबको दिखाया है। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है ना, और ये जो है वो डॉटेड लाइन वाला पार्ट है, ठीक है। और ये सारा क्या है, ये सारा जो हम कंडक्टर दिखा रहे हैं वो इधर वाला पार्ट है जो ओवरहैंग कहलाता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हमने दिखाया है। अब अगर हम बात करें इस साइड के कंडक्टर की, तो इस साइड के कंडक्टर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये अगर स्लॉट 1 है ना, स्लॉट 2 हो गया, स्लॉट 3 हो गया, ठीक है। तो स्लॉट 1 में मैंने बताया आपको कि एक कंडक्टर, एक कॉइल का ऐसे आया है ना, और इसमें 2 में गया, 2 से ऐसे आया और 3 में गया। उसी तरह से 3 का भी ऐसे होगा कोई, और इसका भी कोई होगा, ठीक है। तो अगर हम कॉइल 1 की बात करें, ठीक है ना, कॉइल 1 है ना, जैसे ये स्लॉट हमारा, यहाँ पे स्लॉट का नेमिंग भी हम कर देते हैं, दिस इज योर 1 2 है ना, 3 एंड 4, 4 स्लॉट है आपके कम्यूटेटर में। उसी स्लॉट को मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब स्लॉट देखिए,
स्लॉट ये सॉरी सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से कॉइल 1 कनेक्टेड है। ये है कॉइल 1, ये है कॉइल 2, ठीक है ना। तो हम क्या किए, कॉइल 1 को कनेक्ट करना है आपको। अब कनेक्ट किस कॉइल को करेंगे, ऑफ कोर्स जो अपर वाला पार्ट है ना। ये अपर वाला ऐसे था, ऐसे जा रहा था, है ना, और फिर ये ऐसे गया और ये लोअर में आया है कंडक्टर। तो अपर वाले कंडक्टर को हम लोग ऐसे करके और स्लॉट 1 से कनेक्ट कर देंगे। तो स्लॉट 1 से कनेक्ट हो गया, सॉरी सेगमेंट 1 से कनेक्ट हो गया, कॉइल 1 सेगमेंट 1 से कनेक्ट हो गया। अब इस कॉइल 1 का दूसरा पार्ट जो कहाँ गया है, सेगमेंट 2 में गया है ना। अब उसको ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉइलिंग करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे कि इसको हम कैसे आगे प्रोसीड करते हैं।